मैं गणपति बप्पा बोल रहा हूँ। वॉइस एंड सोशल मैसेज बाय विजय ठाकुर। मैं बप्पा बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ बैठो मेरे पास, शांति से। मुझे बोलना है तुमसे। अभी तुम आए हो और शांति से बैठो। और अभी तुमने मुझे मोदक और लड्डू का भोज भोज चढ़ाया है। तो ये रिश्वत मुझे पसंद नहीं है। तुम हमेशा मुझे लड्डू या मोदक का भोज चढ़ाते हो और फिर तुम्हारा डिमांड लिस्ट बोलना शुरू होते हैं। पर वेट, सुनो, मुझे बोलना है तुम सबसे। तुम्हारे डिमांड का प्रेशर और लोड मत डालो मेरे ऊपर। तुम्हारे से हुआ ना तो मेरे पे एहसान करो प्लीज। मेरे अभी गणपति फेस्टिवल में डोंट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम मी, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। तुम इंसान लास्ट ईयर, पापा मैंने जो मन्नत बोला था आपसे उसका क्या हुआ? ये भी मत पूछो मेरे से इस साल। रीजन ये है, तुम इंसान हमेशा डिमांड करते हो। पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, पापा ये मन्नत पूरा करो, पापा मेरा वो मन्नत पूरा करो। ये मन्नत मैंने बहुत महीना पहला बोला था, वो मन्नत अभी पूरा नहीं हुआ। वाई? वाई यू नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस टिल नाउ? ऐसे नॉन स्टॉप सवाल मत पूछो तुम इंसान। और हर साल मुझे आरती से पहले मोदक और लड्डू का भोग चढ़ाते हो जो रिश्वत होता है मेरे लिए। और फिर तुम्हारा डिमांड लिस्ट शुरू होता है नॉन स्टॉप। मैं बप्पा जितना भी तुम्हारा इच्छा या मन्नत पूरा करूँ, तुम्हारा डिमांड लिस्ट पूरा होता ही नहीं है। बाई चांस तुम इंसानों का डिमांड लिस्ट पूरा हुआ तो तुम फिर से नया डिमांड लिस्ट बनाते हो और मुझे रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज पापा फिर से डिमांड लिस्ट पूरा करो इस साल। मैं नेक्स्ट साल से डिमांड नहीं बोलने वाला। ऐसे तुम सिर्फ बोलते हो, पर हर साल हर गणपति फेस्टिवल में तुम्हारा नया डिमांड लिस्ट बनता है और तुम नया डिमांड लिस्ट बोलते हो मुझे। ये सिलसिला बहुत सालों से चलता ही रहा है। मैंने सोचा तुम इंसान सुधरने वाले हो, पर नहीं, तुम इंसान सुधरने ही नहीं वाले। इसलिए मुझे इस साल बोलना पड़ा है। तुम्हारा डिमांड लिस्ट खत्म ही नहीं होता है और मुझे तुम इंसान धरती पर प्राण प्रतिष्ठा करते मेरे प्लास्टर पैलेस मूर्ति के अंदर बुलाते हो और वेद पुराण में लिखा है प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से मुझे आना ही पड़ता है उस मूर्ति में। ऐसे तुम सताते हो मुझे तुम इंसान, हर साल फॉर 11 डेज। तो मैंने सोचा इस साल मैंने गणपति फेस्टिवल में मैं बप्पा अब मैं तुम्हें मेरा डिमांड लिस्ट देता हूँ जिसे तुम इंसानों को, मतलब मेरे डिवोटी मेरे प्यारे फैंस को पूरा करना है। ये मेरा डिमांड लिस्ट है फॉर माई फैंस, फॉर माई डिवोटीज। देता हूँ। तुम फैंस मेरा मेरा डिमांड लिस्ट पूरा तुमसे होता है या नहीं, ऐसे समझो। मेरे सभी भक्तजन को, मेरे सभी डिवोटीज मेरे सभी फैंस को ये इल्जाम है। मेरा डिमांड लिस्ट का पहला पॉइंट है, तुम बप्पा फैंस थे। पहला पॉइंट, ये साल मेरे गणपति फेस्टिवल में मेरी मूर्ति के सामने दूसरों का बुरा मत सोचो, दूसरों को बुरा मत बोलो, बैड वर्ड मत दो मेरे सामने या मेरे पीछे भी। मुझे सब दिखता है, सभी साइड से दिखता है। और तुम गणपति डेकोरेशन के लिए जो तुम बहुत मेहनत करते हो, मुझे ये सब देखा नहीं जाता। दिन भर रात भर मेहनत करते हो गणपति डेकोरेशन के लिए, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड मैनेजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। मैंने ये सब करने के लिए तुम्हें नहीं बोला है डिवोटी, पर तुम सुनते ही नहीं। मैं बप्पा जहाँ और जिस मूर्ति में रहता हूँ उस पंडल के बाजू में ही तुम इंसान पत्ते खेलते हो, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, आइटम सॉन्ग पे वर्ल्डल या अश्लील लिरिक्स पे वर्ल्डल या अश्लील डांस करते हो। 100% स्पीकर वॉल्यूम से डांस करते हो, 100% वूफर वॉल्यूम से डांस करते हो, डिस्टो लाइट से वर्ल्डल अश्लील डांस पे, वर्ल्डल अश्लील लिरिक्स पे अश्लील डांस करते हो। ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये सब देखने पर मुझे गुस्सा आता है तुम सभी डिवोटीज पे। समझो तुम मेरी बात।
मुझे ये सब नहीं पसंद है, समझो तुम डिवोटी ये सब, प्लीज़। मेरे प्यारे डिवोटी, मेरे प्यारे फैन्स हो तुम, मेरे भक्त हो तुम, मेरे मेरे दुलारे हो तुम, मेरे प्यारे हो तुम। ये तुम्हारा प्यार ही होता है, मेरे पे विश्वास ही होता है, जो हर साल मुझे गणेश चतुर्थी दिन गणपति फेस्टिवल में मुझे आना ही पड़ता है, तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए मुझे सोने या हीरे वाला मुकुट, नहीं चाहिए मुझे सोने या हीरे वाला सिंहासन। मेरे ऊँचा मूर्ति मेरा जो ऊँचा मूर्ति बनाते हो, वो तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हो। तो तुम्हें वर्कशॉप से तुम्हारे घर ले जाने में जो मेहनत और मुसीबत झेलना पड़ता है तुम्हें, ये सब मुझे मेरे से देखा नहीं जाता। सच बोल रहा हूँ मैं। हर साल गणपति विसर्जन में तुम्हारे घर से जुहू बीच या डोरेडाव बीच में समुद्र में मेरा वो ऊँचा प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला मूर्ति ले जाते समय, मेरे जो ऊँचा मूर्ति है, जो पब्लिक में बाय मिस्टेक पड़ता है ले जाते समय, तो वो सब वहाँ मर जाते। ये एक्सीडेंट से मुझे बहुत ही दर्द होता है। नहीं चाहिए मुझे ये सब शो ऑफ। सिंपल रखो ना ज़रा। सिर्फ़ इतना ही नहीं, गणपति विसर्जन में जब मैं अपने घर जाता हूँ, तो मैं दूसरे दिन मेरे घर से मतलब देवलोक से देखता हूँ, मेरा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति है, पूरी तरह से समुद्र में विसर्जन नहीं होता है, नहीं होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से। और मेरा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति होता है, उसका हाथ टूट जाता है या उसका पैर टूट जाता है या उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, उसका धड़ शरीर से अलग हो जाता है। मुझे तुम सब पर गुस्सा आता है, सच बोल रहा हूँ मैं। पर सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे प्यार की वजह से, तुम्हारे मेरे ऊपर विश्वास से, तुम्हारे मेरे ऊपर श्रद्धा और भक्ति से, मुझे फिर से ये सब देखने के बाद भी, मुझे फिर से हर साल गणेश चतुर्थी में, गणपति फेस्टिवल में मुझे आना ही पड़ता है। जितना प्यार तुम्हें मेरे ऊपर है, मेरा भी उतना प्यार तुम सब डिवोटीज़ पे है। तुम्हारा वो वर्ल्ड अश्लील वाला फालतू लिरिक्स, वो तुम्हारा वर्ल्ड अश्लील वाला जो डांस ये सब बंद हो जाए तो मेरे पे एहसान होगा। प्लीज़ समझो तुम। वो ज़माना ही अच्छा था, जब मेरा प्यारा डिवोटी लोकमान्य तिलक, जिन्होंने वो गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है, वो टाइम पे, वो ज़माने में बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। नो शो ऑफ, नो वल्गैरिटी, सिंपल और ब्यूटीफुल डेकोरेशन होता था उस ज़माने में। और एकदम सिंपल और ब्यूटीफुल मिट्टी से बना हुआ गणपति मूर्ति घर में सब लाते थे। सब हैप्पी वाला माहौल था, पीसफुल वाला माहौल था और एकदम स्पिरिचुअल माहौल था। और मुझे उस समय जब जो प्यार देते थे, जो मान-सम्मान देते थे, जो एकदम प्यारा माहौल था, जो एकदम हैप्पी पीसफुल एन्जॉयमेंट वाला जो माहौल था, वो जो स्पिरिचुअल प्योर माहौल था, वैसा चाहिए मुझे। मुझे उस समय मस्त अच्छा भजन सुनने मिलता था, मस्त अच्छा कीर्तन सुनने मिलता था, बहुत ही सब भक्ति भाव से प्रार्थना आरती होता था। अ, अब आरती में भी सब चिल्लाते, ये मुझे पसंद नहीं है। उस ज़माने में आरती में एकदम मस्त नॉर्मल आरती वो बोलते थे, वो बहुत ही दिल से आत्मा से आरती बोलते थे। तो मुझे ये सब सुनने में बहुत मज़ा आता था उस समय। मुझे ऐसा ही माहौल बनाओ तुम सब डिवोटी प्लीज़ इस साल से, प्लीज़। मैं मेरे फैन्स डिवोटी से हाथ जोड़ता हूँ और मेरा रिक्वेस्ट है, जो मैंने बोला है मुझे वैसा ही माहौल बनाओ मेरे लिए इस साल से प्लीज़, प्लीज़। और जो मेरा फ़ेवरेट डिवोटी में से एक विजय ढाटी, तो मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ, जो उसने मेरा फीलिंग्स डिटेल में समझा और ये वॉइस दिया है और वीडियो बनाया है, ऐसे सोशल मैसेज फॉर ऑल माय डिवोटीज़ और फैन्स के साथ शेयर भी किया है। आई लव यू विजय ढाटी, आई ब्लेस यू विजय ढाटी। मेरे सभी डिवोटीज़ के साथ ये मेरा रिक्वेस्ट वाला वीडियो शेयर करना और मेरा जो प्यारा डिवोटी है विजय ढाटी, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी इन कृष्णा विजय जी इन फेसबुक। तथास्तु।